काम करता है? मैं सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। देखिए, जहां तक संगठन की बात है, ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक किसानों का समूह है और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, किसानों और मजदूरों उनके साथ कहीं भी कोई भ्रष्टाचार अत्याचार होता हो, सब लोग मिलकर के उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। किसानों को किसी भी किस्म की खाद बीज मिलने में दिक्कत हो, अधिकारियों से मिलकर के उनके समस्या का समाधान कराते हैं। अभी जैसे हमारे विकास नगर क्षेत्र में लगभग 400 किसानों का पेमेंट धान का रुका हुआ था, जो पोर्टल पे नहीं चढ़ पाया और इस वजह से उनका पेमेंट नहीं मिला था। 31 दिसंबर को वो डेट भी खत्म हो रही थी। हम लोगों ने 31 दिसंबर को ही, जब हमें पता चला, तो हमने उनकी मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके यहाँ धरने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन हमें पुलिस फोर्स ने यही ऑफिस पे ही घेर के रोक लिया था। फिर हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उच्च अधिकारियों से मिला, जो रेखा आर्या के घर पे बुलाए गए और उनसे मुलाकात कराई गई। उसमें उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि भाई जो भी जहां पे भी कमी हुई है वो सब दूर करके उनका पेमेंट कराया जाएगा। और लगभग एक 25% किसानों का तो जो है भुगतान हो चुका है, बाकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो किसानों का जो है कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग सब किसानों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। कभी भी किसी को बीज की, खाद की, दवाई की, जहां पे भी कोई दिक्कत आती है, जहां नहीं मिल पाता, तो संगठन वहां पे खड़ा होकर के उनकी मदद करने का काम करता है। सर, अभी जैसे किसानों को वो नहीं मिला अभी तक इनका बीमा का पैसा, कुछ न्यूज में भी आ रहा है, चोरी का चल रहा है कुछ, तो उसमें क्या है, संगठन क्या कर रहा है? देखो, वैसे तो समस्याएं बहुत लोगों के सामने होती है, अब सबका तो हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन जो लोग हमारे पास आते हैं, जो हमारे संपर्क में आ जाते हैं, बताते हैं भाई हमारे सामने क्या समस्या है, तो उनकी समस्या को लेकर के उससे संबंधित अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, और अभी तक हम जिस काम के लिए भी खड़े हुए हैं उसका समाधान होता है। कहीं भी, अभी जैसे कुछ दिन पहले की बात है, उत्तरकाशी के सेब के किसान थे जो सेब की बागवानी करते हैं, उनका एक बहुत मोटा पेमेंट यहां आड़तियों ने रोक लिया था। उसमें हमने बहुत प्रयास करे, कृषि मंत्री से मिले, मुख्य सचिव से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, और जो मंडी सचिव है उनसे तो बहुत बार मिलना हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उसके बाद 1-1 रुपया भी सभी किसानों का उनके अकाउंट में पेमेंट गया, जो कई वर्षों तक का रुका हुआ था। तो ऐसी जो भी समस्या आती है और सभी अधिकारियों से मिलकर उसको जो है समाधान कराने का काम करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर चीज का जो सोल्यूशन है या सुझाव है, क्या धरना प्रदर्शन रह गया? हम लोग सबसे पहले बातचीत के जरिए काम करते हैं। अगर कोई समस्या है तो उससे संबंधित अधिकारी से मिलकर पहले बात करते हैं, वो हमारी बात को समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम सभी सही काम लेकर जाएं। हमारा मानना है, अगर कहीं पे भी भाई कई किसान हमारे पास आते जी हमें ये दिक्कत है, हमें ये है, जबकि वो दिक्कत उनकी वजह से भी होती है। अधिकारी उन्हें समझाते हैं, बताते हैं देखो जी ये हमारे स्तर का नहीं है, या ये इनकी वजह से है। अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उसको भी हम समझते हैं, मानते हैं, लेकिन जहां पे अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है वहां उनको नहीं चलने देते। अगर कोई नाजायज दबाव बनाता है, नाजायज काम करता है, तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां धरना प्रदर्शन या जो भी कुछ करना पड़े वहां करते हैं। सर, आजकल जैसे किसानों के लिए सब्सिडी का प्रोग्राम चल रहा है, या कई कई जगह फसलें कैसी उगाएं, इसमें आपको उत्पाद मिलेगा, या जैसे धान है उसका ये बीज को कई संगठन इस काम कर रहा है। देखिए, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लाती हैं और अच्छी अच्छी योजनाएं हैं,
लेकिन धरातल पे बहुत कम उतर पाती है। जो वहां सिस्टम के बीच में बैठे हुए लोग हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि अपने चहेतों तक सीमित रह जाते हैं, कुछ लोग जो है उसी में रह जाते हैं। जैसे मान लो सब्सिडी मिल रही है तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता उस हिसाब से, या जो इंश्योरेंस वगैरह है, फसलों के बीमा है, उसमें ऐसा मिलता है कि वो जैसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। सबको पता है कि फसल तैयार करने में कितनी लागत आती है, लेकिन इंश्योरेंस फिर कितना मिलता है कि किसी को 5,000 मिल गया, किसी को 1,000 मिल गया, किसी को 500 का चेक मिल गया। वो बताते भी शर्म लगती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो खराबा होता है फसल का, जी, वो पटवारी बताता है। वहां तो पटवारी बताएगा कि इतना खराबा हुआ है, इस फसल में इतना मिलेगा आपको। तो उसमें संगठन क्या इन लोगों को जागरूक करता है, किसानों को, कि मतलब आपका खराबा ये है, या आपके पैसा इतने एकड़ में या इतने बीघे में आपका फसल इतनी हो रही है, इतना खराबा हो गया है, ये इतना आपको बीमा कराने जितना लाभ होगा अगर फसल काम होती है। क्या संगठन उस तरह के काम करता है? देखिए, शुरुआत तो पटवारी से ही होती है। जहां भी कहीं जैसे ओलावृष्टि होगी या ज्यादा बरसात होगी या किसी तरह की कोई बीमारी आ गई, आकलन तो पटवारी ही करते हैं। लेकिन पटवारी भी जो है पता नहीं किस हिसाब से तो आकलन करते हैं। अभी जैसे मान लो हमने गेहूं की फसल लगाई, ओलावृष्टि होगी या कुछ हिसाब होगा, वो खराब होगी, उन्हें ये नहीं पता कि कितना तो बीज लगा, कितना खाद लगा, कितनी इसमें दवाई डाली, कितनी इसमें मजदूरी लगी, वो नहीं करते। अब वो वहां जाएगा तो बोले जी 500 रुपए बीघे का आ गया, 1,000 रुपए बीघे का आ गया। वो पता नहीं किस हिसाब से क्या करते हैं। हमारी ये शिकायत रहती है और हम इसके बारे में कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जो लागत उनकी लगे, कम से कम लागत तो उनकी वापस होनी चाहिए। प्रॉफिट तो चलो नुकसान हो गया, कोई बात नहीं है। अगर हमने उसमें 5 किलो बीज लगाया है तो 5 किलो के पैसे तो मिलने चाहिए। तो जैसे आप मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, हाँ। किसान के लिए काम कर रहे हैं, हाँ जी। किसान, आपको लगता है कि किसान की जो फसल होती है 6 महीने की होती है, जी। और 6 महीने बाद अगर उसको फसल में खराब हो जाता है तो वो कहाँ जाए किसान? किसान को तो आदत पड़ी हुई है जी, इसके साथ तो बड़े बड़े हादसे होते हैं। लेकिन अभी कोई भी आदमी का कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार में नुकसान हो गया तो उसमें जो है ना वो बदलने की कोशिश करता है कि भाई हम दूसरा व्यापार कर लें। लेकिन किसान एक ऐसा है, नुकसान हो या फायदा हो, वो फिर अपनी जो है फसल दोबारा तैयार करता है और उसकी मजबूरी करे तो क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।